सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम धर्मशास्त्रों के अनुसार 11 ऐसी अद्भुत बातें बताने जा रहे हैं जिनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि देवी शक्तियां आपकी सहायता कर रही है। तो दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में देवी सहायता मिलती रहती है। किसी को अधिक मात्रा में मिलती है तो किसी को कम मिल पाती है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या देवी शक्तियां कुछ अच्छा काम करवाना चाहती है या जन कल्याण का कार्य करवाना चाहती है। तो सवाल बस यह उठता है कि आम व्यक्ति यह कैसे पहचान सकता है कि उसकी देवी शक्तियां मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का प्रभाव अच्छे से हो रहा है या ईश्वर उसकी आवाज़ को सुनते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं वे 11 कौन सी बातें हैं जिनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि देवी शक्तियां आपकी मदद कर रही है। तो सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि अच्छा चरित्र होना व्यक्ति का अति आवश्यक होता है। तो इसके अंतर्गत हमारे धर्मशास्त्र यह कहते हैं कि देवी शक्तियां सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करती है जो दूसरे लोगों के दुख को समझता है और दुख में उनकी सहायता भी करता है, जो बुराइयों से हमेशा दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखता है और हमेशा सकारात्मक विचारधारा रखता है, जो सच का साथ देता है और जो नियमित रूप से अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना किया करता है, या जो दान पुण्य के काम में हमेशा ही लगा हुआ रहता है। यदि आप समझते हैं कि ऐसे गुण आपके अंदर हैं तो देवी शक्तियाँ आपकी अवश्य ही मदद कर रही है। आपको बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप अच्छे मार्ग पर चलते रहें। आपको ऊपरी शक्तियां हमेशा देख रही हैं, इसलिए आपको सजग रहने की विशेष आवश्यकता है। तो आपको देवी शक्तियों की मदद हमेशा मिलती रहेगी। अगली बात है ब्रह्म मुहूर्त में जागरण अचानक से हो जाना। तो विद्वान लोग कहते हैं और धर्मशास्त्र हमारे कहते हैं, यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि से 3 से 5 के बीच अचानक से खुल जाती है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपके साथ सदैव हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागरण करते हैं, जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपके माध्यम से कुछ अच्छा कार्य करवाना चाहती है, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझ करके कुछ संकेत दे रही हैं कि आप अब उठ जाइए। यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ और करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्वगुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं और अचानक से उनकी आंख खुल जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली जो वायु होती है उस वायु को अमृत के समान कहा गया है। अमृत की हवा इस समय बहती है, यह अमृत वेला भी कहलाती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुल पाती है। वे लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी नींद अचानक से 3 के 5 के बीच नित्य खुल जाती है। तीसरी बात इस प्रकार से है कि सपने में देवताओं का दर्शन होना। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के सपने आते रहते हैं तो सपने में आप आसमान में उड़ते रहते हैं या आपने सपने में देवी देवताओं से वार्तालाप की है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपके ऊपर ज़्यादा ही मेहरबान हैं या देवी शक्तियों की आपके ऊपर कृपा बनी हुई है। चौथी बात इस प्रकार से है कि अचानक से किसी बात का पूर्वाभास हमको हो जाना। यदि आपको आने वाली घटनाओं का सबसे पहले ज्ञान हो जाता है तो आपको पूर्वाभास इसका हो जाता है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियों की आपके ऊपर विशेष कृपा है, जिसके कारण आपकी छठी इंद्रिय जागृत होने वाली है। पांचवी बात इस प्रकार से है कि परिवार में प्रेम बना रहना। आपकी पत्नी है, बेटा है, बेटी है, आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, सभी सुखपूर्वक दिन व्यतीत करते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, सभी आपसे भी स्नेह करते हैं एवं आप भी उन सभी से स्नेह कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपके ऊपर प्रसन्न हैं। छठी बात इस प्रकार से है कि जीवन में आपको अचानक से कहीं लाभ प्राप्त हो जाए या अचानक से धन की प्राप्ति आपको हो जाए। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो, आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और समय पर संपन्न हो और सभी कुछ आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपकी मदद कर रही है, देवी शक्ति की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। सातवीं बात इस प्रकार से है, सुगंधित वातावरण का आपको अचानक से एहसास होना। कभी कभी
आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण के ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो जाए, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके पास है और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। आठवीं बात इस प्रकार से है कि सुहानी हवा का आपको एहसास होना। आप पूजा पाठ आदि कर रहे हैं या अपने इष्ट देवता की आराधना आप कर रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका प्रकाश पुंज आ गया है और आपके शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, या शरीर में अचानक से कोई कंपन या परिवर्तन आपको लगे, तो ऐसा पहले यदि नहीं हुआ हो तो आप समझ जाइए कि देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हैं, देवी शक्तियों की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। नवी बात इस प्रकार से है कि ठंडी हवा का घेरा आपको अचानक से महसूस होना। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको ऐसा एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का पुंज है जिसने मुझे घेरे रखा है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या देवी शक्तियों ने आपको घेर करके रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा ही पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है, जो अपने इष्ट देवता की नित्य समय पर आराधना करता है या पूजन पाठ पूरे श्रद्धा भाव के साथ करता है, उसको ऐसा एहसास हमेशा ही होता रहता है। 10वीं बात इस प्रकार से है कि अचानक ही आपको तेज रोशनी का प्रकाश पुंज यदि दिखाई दे, जिसके कि आपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की हो, अचानक आपको कानों में मधुर संगीत सुनाई दे, शंख घड़ियाल या किसी भी संगीत की ध्वनि आपको अचानक से सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा था, फिर भी आपके कानों में ध्वनि कैसे सुनाई दे रही है, तो आप समझ जाइए कि आप देवी शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देवता के मंत्रों का श्रद्धापूर्वक एक समय पर ही जाप करते हों या इष्ट देवता की पूजा आराधना समय पर करते हों। 11वीं बात इस प्रकार से है कि अगर आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट आपको सुनाई देती है। ऐसा आपके साथ यदि कई बार हुआ हो तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर किसी अलौकिक देवी शक्ति की विशेष मेहरबानी है। तो ऐसे में आप हनुमान जी महाराज का ध्यान कर सकते हैं, अथवा हनुमान चालीसा का पाठ भी आप चाहें तो कर सकते हैं, या अपने इष्ट देवता के नाम मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, जिससे कि देवी शक्तियों की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य कर लें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।